करेंगे इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम दोस्तों आई थिंक हम सभी लोग जान चुके हैं कि अब इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट। ये जो सेल्स हैं, हम बात करते हैं इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी बेसिकली सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो ब्लड के अंदर 24 घंटे जो हमारी ब्लड में है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो हमें बचाता है बीमारियों से। अब जिस तरीके से दोस्तों आप हमारी डिफेंस आर्मी देख रहे हैं, एयरफोर्स है, इंडियन नेवी जो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये क्या है। ये भी हमारा एक डिफेंस सिस्टम है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का, जो हमें दुश्मनों से बचाते हैं दोस्तों। उसी तरीके से ये जितने भी सेल्स हैं, इम्यून सेल्स, बेसिकली जो इम्यूनिटी है ये इम्यून सेल से बना हुआ है। तो ये सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, ब्लड में होते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, राइट। तो ये दोस्तों हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में, और हमें बचाते हैं बाहर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं, वायरसेस हैं, उससे बचाने में हमें हेल्प करते हैं, राइट। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम है क्या दोस्तों। इम्यून सिस्टम बेसिकली इन सभी चीजों से बना हुआ है। तो ये क्या क्या है, मेन पार्ट्स क्या क्या है इम्यून सिस्टम के। तो इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं थाइमस, अपेंडिक्स, बोन मैरो, टॉन्सिल, स्प्लीन, ये सारी चीजें हैं। तो हमें बेसिकली समझना है कि ये काम किस तरीके से करता है, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए। लेकिन दोस्तों हमारी बॉडी का जो अदर डिफेंस सिस्टम है, अगर हम बात करें, जैसे स्किन है, लंग है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, फ्लूइड है, सलाइवा, ये क्या है, ये हमारे डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की 3 लाइन डिफेंस सिस्टम होती है। यानी स्टेज बाय स्टेज अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जाना चाह रहा है, तो बेसिकली उनको 3 डिफेंस सिस्टम से गुजरना पड़ता है टू एंटर आवर बॉडी। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पहला एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो दोस्तों अब आप समझेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत इंटेलिजेंटली काम करती है। यानी हमारी बॉडी को पता है कि अगर कोई बैक्टीरिया, पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है, तो उसको किस लेवल पे कैसे सेटल डाउन करना है, राइट। तो सबसे पहले जो है दोस्तों वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये क्या है फिजियोलॉजिकल बैरियर, सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारी स्किन। और स्किन दोस्तों हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा। आप देख रहे हो ऊपर से लेके नीचे तक हमारी बॉडी किससे कवर्ड है, स्किन से कवर है। तो ये स्किन सबसे पहला आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी अगर आप देखते हो कि कोई मच्छर हमें काटता है, फॉर एग्जाम्पल डेंगू है, जिससे हमें डेंगू हो जाता है, तो वो कब होता है, जब उसको वो हमारी स्किन को ब्रेक करता है, राइट। तब जाके उसका जो भी वायरस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। उसी तरह दोस्तों अगर पहला जो हमारा डिफेंस सिस्टम है दैट इज स्किन। अगर कुछ भी हमारी बॉडी में जाना है तो स्किन को इन्वेड करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। नाउ सेकंड इज स्टमक। स्टमक दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं हमारा पेट जो है वो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। तो ये अगर हमारे खाने के साथ साथ, पीने के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जा रहा है, तो स्टमक जो हमारा एसिडिक होता है वो उसको खत्म करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो लंग्स हैं देन ये हमारे फिल्टर करते हैं। टीयर्स, अगर हमारे आंखों में कुछ गिर जाता है तो क्या होता है, आपने देखा है वो आंसू बन के बाहर आ जाते हैं। सलाइवा अगेन जो हमारी राल होती है, आपने देखा है वो क्या है, सलाइवा बहुत थिक होता है। कभी कुछ खाने के साथ जैसे मान लीजिए बाल चला जाता है तो क्या होता है, वो अटक जाता है। बेसिकली हमें पता चल जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता है। तो ये सब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है पहले स्टेज पे जो बचाता है। नाउ अगर फिर भी ये फर्स्ट स्टेज को पार करते हुए फिर भी अगर हमारी बॉडी में मान लीजिए कोई आंख के थ्रू चला गया, सलाइवा के थ्रू अंदर चला गया, मुंह के अंदर चला गया, स्किन को इन्वेड करके अगर अंदर हमारी बॉडी के अंदर चला गया, देन व्हाट, फिर क्या होगा। देन यहाँ पे दोस्तों हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बेसिकली वो काम आता है इम्यूनिटी। जो पहली इम्यूनिटी है वो है इनेट इम्यूनिटी। ये इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, तो बेसिकली दोस्तों इनेट इम्यूनिटी के अंदर ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को बचाते हैं। अब जिस तरीके से आपने आर्मी डिफेंस देखा, तो ये क्या है, ये डिफेंस सिस्टम है। इसी तरीके से आप समझ लीजिए इनेट इम्यूनिटी ने और अडेप्टिव इम्यूनिटी ने, ये कुछ सोल्जर्स हैं, ये फौजी अपने आप में बांट लिए हैं। तो ये कुछ सेल्स हैं जो बचाते हैं हमें इनेट इम्यूनिटी। यानी अगर हमारी बॉडी में मान लीजिए इन सभी के थ्रू हमारी बॉडी में फिर भी कोई बैक्टीरिया, वायरस चला जाता है, राइट, खाने पीने के माध्यम से, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बचा पाती है, तो यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी क्या करेगी। इनेट इम्यूनिटी का काम है दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया आता है उसको मार गिराने का काम करता है। यानी इन्होंने कुछ देखना नहीं है कौन आ रहा है क्या है, इनका काम है इंस्टेंट रिएक्ट करना, तुरंत रिस्पॉन्ड करना, राइट। तो ये इनेट इम्यूनिटी है जो इन सारे सेल से मिली होती है। दूसरी इम्यूनिटी दोस्तों होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी जो धीरे धीरे डेवलप होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो अब यहाँ पे मान लीजिए इनेट इम्यूनिटी से भी कोई वायरस, बैक्टीरिया बच गया है, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करेगी, अब इसके जो ये सेल्स होते हैं, कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं, किलर सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फोटो खींच के हमारे दिमाग को भेज देते हैं कि भैया ये बीमारी है,
नेक्स्ट टाइम अगर आएगी तो हमें कैसे तैयार रहना है, अपने को बचाना है, उसके ऊपर ये काम करते हैं। तो ये लेट रिस्पॉन्ड करता है, हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है उस बीमारी के खिलाफ। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा है, अभी कोविड की सिचुएशन की बात करें तो इस वायरस के लिए क्या हो रहा है, आपने देखा है कि ये वायरस हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, आपने देखा है कि हमारी बॉडी इसके लिए एंटीबॉडी बना रही है। तो इसलिए आपने देखा है कि जिस व्यक्ति को कोविड एक बार हो गया है, तो एक बार जिसको हो चुका है तो उसकी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज आ गए हैं, और अब आप देखते हो कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा बीमार हो गया है, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, उस प्लाज्मा उसके प्लाज्मा का नीड है, आप देख रहे हो जिसको हो गया है वही प्लाज्मा ले रहे हैं, क्योंकि उसकी बॉडी ने वो एंटीबॉडी बना दी है। तो बेसिकली वो एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड है टू फाइट कोरोना वायरस, तो वही एंटीबॉडीज चाहिए। और अभी जो हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं जो कल को वायरस से लड़ेंगी। तो दोस्तों अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी काम करती है एंटीबॉडीज बनाने में, सो दैट इन फ्यूचर ही हमें बीमारी ना हो। जैसे आपने चिकन पॉक्स देखा है, जो माता आती हम बचपन में कहते थे, चिकन पॉक्स आपको अभी होता है क्या? नहीं होता ना, वो बचपन में ही होता है, 1-2 बार होता है, आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, फिर वो आपको नेक्स्ट टाइम आने से पहले ही वो ठीक हो जाती है, आपकी बॉडी में नहीं आती है, आती है तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हो। तो ऐसी बीमारियों में एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में इस तरीके से काम करती है। नाउ इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, ये बेसिकली सोल्जर्स हैं, ये सेल्स जो हैं, इम्यून सिस्टम हमारे सोल्जर्स की तरह काम करता है, जो हमें इन सारी बैक्टीरिया वायरस पैथोजन से बचाता है। तो बेसिकली हमें इतनी ज्यादा परवाह करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये जो वायरस बैक्टीरिया है ये कुछ कुछ सैकड़ों में नहीं है, ये लाखों की तादाद में हमारे आसपास बैठे हुए हैं, फैले हुए हैं, सो रहे हैं और जाग रहे हैं। आपने जहां हाथ रखा है वहां बैठे होंगे, आपके फोन में है, लैपटॉप में है, टीवी में है, जहां भी आप बैठे हो, कुर्सी पे, उसके हैंडल पे, हर जगह जहां पर भी आप हाथ लगाएंगे वहीं पे आपके हाथों में ये चिपक जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि इनसे इतना ज्यादा हमें केयर करने की जरूरत है, इसलिए हम कहते हैं कि बार-बार हैंड्स को वॉश कीजिए, राइट? और इसलिए अब हम किसी से हाथ भी नहीं मिला रहे हैं, अब तो सब नमस्ते कर रहे हैं, क्योंकि वायरस क्या होता है, ट्रांसफर होता है हैंड टू हैंड। तो बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजेंस है, जिनकी वजह से हमें इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे, एचआईवी, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इकोलाई, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, मम्स हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमें इन बैक्टीरिया वायरस से हो सकती है, और इसीलिए हम कहते हैं बार-बार हैंड्स को वॉश करना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ दोस्तों इम्यून सिस्टम, बेसिकली हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम का, कोई भी ऐसा रातों रात कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है कि आपने कोई दवाई खा ली और अगले दिन आप बिल्कुल शेर खान बन जाएंगे और हम निकल सकते हैं कहीं पर भी। तो इम्यूनिटी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है अपने बॉडी में बनाने का। उसके लिए दोस्तों लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो सबसे पहले आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, जिसमें स्मोक नहीं करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी वेट को मेंटेन करिए, अल्कोहल अवॉइड करिए, प्रॉपर नींद लीजिए 6 से 7 घंटों की। साथ ही साथ आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए दोस्तों बार-बार हैंड्स को वॉश करना पड़ेगा। प्रॉपर्ली मीट को, हम जो नॉन-वेज लोग खाते हैं उसको प्रॉपर्ली कुक करके खाइए, और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज़ स्ट्रेस से अगेन हमारे इम्यून सेल्स वीक होते हैं। तो दोस्तों इसके साथ-साथ लाइफस्टाइल की मैंने बात करी थी, तो लाइफस्टाइल में हमारी हेल्दी डाइट, सुपर फूड्स, प्लेंटी ऑफ रिच एंटीऑक्सीडेंट्स चीजें हमें खाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ-साथ हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो आयुर्वेदा, जो आज से नहीं बल्कि सालों से चलती आ रही है हमारी पद्धति में, आयुर्वेदा जो बना है आयु प्लस वेदा से, जिसका मतलब क्या है? आयु मतलब अच्छी लाइफ और वेदा का मतलब है ज्ञान। तो इट इज़ बेसिकली साइंस ऑफ लाइफ। और आईएमसी दोस्तों आज एक पहली ऐसी कंपनी है जो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। और दोस्तों इसी में अगर हम बात करें इसके लाभ क्या-क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो व्हाई आईएमसी के प्रोडक्ट्स, बिकॉज़ ये 100% नेचुरल है, नेचुरल तत्वों से बने हुए हैं, जो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आज आप कोई भी एलोपैथी लेते हैं या फॉर एग्जांपल कुछ भी मार्केट से आप लेके आते हैं, कोई दवाई खा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, किसी को एलर्जी हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आयुर्वेदा इज बेसिकली प्योर है, नेचुरल है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एंड साथ ही साथ हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारे बॉडी में वात, पित्त और कफ को बैलेंस करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को लीड करने में मदद करता है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में कभी भी कोई भी बीमारी कब आती है, इन वात, पित्त और कफ अगर इम्बैलेंस है, क्योंकि वात की अपनी बहुत सारी 50 से ज्यादा बीमारियां, कफ की 80+ बीमारियां हैं। तो बेसिकली अगर ये तीनों चीजें हमारी बॉडी में बैलेंस रहती हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। और उसी में दोस्तों साथ-साथ मैंने कहा अगर हम
हेल्दी रहना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ, तो उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हम अपनाएँ अपने लाइफ़स्टाइल में। बेसिकली डेली एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, डांस करें, साइक्लिंग करें, स्विमिंग करें, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज़, लेकिन वो हमारे बॉडी में करना ज़रूरी है ताकि हमारे सेल्स जो हैं, वो मज़बूत बने, डेली सेल्स बने। साथ ही साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सकारात्मक सोच रहना ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट लीजिए एंड न्यूट्रिशन हमें भरपूर लेना है। और दोस्तों इसी के साथ-साथ हम बात करें टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट और स्ट्रेंथन करने के लिए कंपनी लेके ये जबरदस्त रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम यूज करके अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट है हमारा इम्यून 20x टैबलेट्स। तो दोस्तों ये जो टैबलेट है, आई एम श्योर आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत ज्यादा इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। तो इम्यून 20x टैबलेट के नाम से समझ में आ रहा है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, राइट? और ये बहुत सही तरीका है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने का, बिकॉज़ इसके अंदर दोस्तों जो मेन इंग्रीडिएंट्स है, सबसे पहले हम उसकी बात करें, जो इसको डिफरेंट बनाता है, दैट इज़ गिलोय। गिलोय हम सभी जानते हैं दोस्तों आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है जो क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियों को ठीक करने में बहुत आयुर्वेदा में फेमस है और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। इनफैक्ट लोग गिलोय के बारे में दोस्तों कहते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार भी है, तो अगर वो व्यक्ति सिर्फ गिलोय के पेड़ के नीचे ही बैठ जाए, तो उसका बुखार ठीक हो सकता है। तो गिलोय बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एज़ अ मेडिसिन हमारे बॉडी के लिए। फीवर हो गया, डायबिटीज़, स्ट्रेस, एंग्जायटी, क्रॉनिक बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अंदर हल्दी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जड़ी-बूटी मानी जाती है क्योंकि करक्यूमिन दोस्तों हमारा 100% बॉडी के अंदर एज़ अ मेडिसिन के रूप में काम करता है, जिसके अंदर पोटेंशियल है बहुत सारी डिसीज़ से हमें बचाने के लिए। साथ ही साथ आर्थराइटिस हो, चाहे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का काम है। तो ये हल्दी बेसिकली हम आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो हल्दी है, तुलसी है दोस्तों जो एंटीसेप्टिक है, हम सभी जानते हैं तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर दालचीनी है, दालचीनी दोस्तों एक एक घर में जो स्पाइस है, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं इसको किचन्स में। बेसिकली ये एक डिलीशियस बहुत अच्छा स्पाइस होता है जो कई लोग इसको एन्जॉय भी करते हैं अलग-अलग तरीके से अपने घर में खाना बनाने में। और ये जो है बेसिकली हमारी बॉडी में हार्मोन जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ ओवरऑल बेनिफिट्स बात करें तो ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए इम्प्रूव करता है, हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बॉडी की बेसिकली रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देता है। यानी हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की, उसको बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों से बॉडी को बचा रहा है। तो ये एक-एक टैबलेट दोस्तों हम मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं। 30 टैबलेट्स इसके अंदर आती हैं, तो ये आई एम श्योर हर कोई व्यक्ति ले रहा होगा, नहीं ले रहा है तो लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कोई इफ एंड बट्स नहीं है बिकॉज़ हेल्थ सबसे ऊपर है। हेल्थ इज़ मैं बोलूँगी हेल्थ कम्स फर्स्ट। हमने बहुत सारी बातें हेल्थ के बारे में सुनी हैं, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है वेल्थ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ एंड हेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। तो इमिड 20x टैबलेट हर कोई बंदा सुबह-शाम ले सकता है। नेक्स्ट इज़ हर्बल हैंड सैनिटाइज़र्स। सो आई एम श्योर हर कोई व्यक्ति दोस्तों आप आज जानते हैं कि बिना सैनिटाइज़र नहीं है। आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, घर में हैं, हर व्यक्ति सैनिटाइज़र आज के समय में यूज़ कर रहा है और यहाँ पे आईएमसी कंपनी लेके आई है सैनिटाइजर तो है बट इट इज हर्बल हैंड सैनिटाइजर जिसके अंदर है एलोवेरा, तुलसी, नीम जो बेसिकली एंटीसेप्टिक है। एलोवेरा आपके हाथ को क्या रखेगा आपके बेसिकली हैंड्स को मॉइस्चराइज रखेगा। जो अल्कोहल के ज्यादा यूज होने से क्या होता है आपके हैंड्स बिकम ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आगे जाके जो प्योरली अल्कोहल यूज करते हैं बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होने में भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी लेके आई है एलोवेरा जो हाथों को मॉइस्चराइज रखेगा, मॉइस्चर को रिटेन करेगा, हाथों को सॉफ्ट रखेगा, रफ नहीं होने देगा। तुलसी है जो बेसिकली विटामिन ई का इसके अंदर एक ग्रेट मॉइस्चराइजिंग का सोर्स है, जो हैंड्स को क्लीन भी रखता है, स्मूथ भी रखेगा, साथ ही साथ हाइजीनिक एंड जर्म फ्री रखेगा। नीम दोस्तों हम सब जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और वायरस की ग्रोथ को ये बढ़ने से रोकेगा। तो बेसिकली ओवरऑल बेनिफिट्स हम सभी जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेन्स को किल करता है अप टू 99%। दोस्तों हम ये अकॉर्डिंगली व्हेनेवर वी नीड वी कैन यूज हर्बल हैंड सैनिटाइजर। तो ये मस्ट है, जरूर लें और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करें, इस पे ऑफर्स भी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल मास्क। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज इसकी नीड को नहीं जानता है और इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हम सभी लोग दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं एंड यहाँ पे कंपनी अगेन एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल मास्क लेके आई है जो बेसिकली अगर मैं बात करूं एक परफेक्ट फैशन एंड फंक्शन के हिसाब से कंपनी ने इसको डिजाइन किया है। बिकॉज हमारा जो ड्रेस कोड है वी ऑल नो ग्रीन एंड ब्लू है, नेवी ब्लू, उसी के हिसाब से ये मास्क भी प्रिपेयर हुआ है जो लेटेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार हुआ है जो अल्टीमेट कंफर्ट देता है। बिकॉज
ये कॉटन से बना हुआ है एंड वी ऑल नो दोस्तों कॉटन क्या होता है, स्किन फ्रेंडली होता है। आज मार्केट्स में आप इतने सारे देख रहे हैं जो आपको मास्क मिल रहे हैं, उनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे माउथ वाले एरिया में, स्किन के आसपास, जॉ लाइन के आसपास एक्ने प्रॉब्लम, रैशेस प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बना हुआ है कॉटन से, जो स्किन के लिए सॉफ्ट होता है, इरिटेट नहीं करती स्किन को, साथ ही साथ ये 99% इफेक्टिव है बैक्टीरिया को स्प्रेड करने से, वायरस को स्प्रेड करने से। एंड अच्छी बात ये है, ये वॉशेबल है, तो आप इसको 30 टाइम्स तक वॉश कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये बेसिकली आपको इन्फेक्ट होने से रोकेगा और ट्रांसमिट होने से इन्फेक्शन को भी बचाएगा। तो ये बेसिकली बहुत जरूरी हम सभी के लिए प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम आता है, जो अभी इस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज सेफ्टी शील्ड। सेफ्टी शील्ड दोस्तों अगेन एक प्रिवेंटिव मेजर है कोविड-19 से। अब सेफ्टी शील्ड हमें क्यों यूज करना है, कब यूज करना है? हम तो मास्क लगा रहे हैं, तो हमें सेफ्टी शील्ड क्यों चाहिए? दोस्तों सेफ्टी शील्ड अभी आप देख रहे हो कि मास्क हम कब लगा रहे हैं? मास्क आप जब भी घर से बाहर जा रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप वॉक के लिए जा रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, क्लोज एनवायरनमेंट में बैठे हो, तो देन ओके। लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं रश वाले एरिया में हैं, आप सब्जी मार्केट गए हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, फ्लाइट में हैं, जहाँ पे डिस्टेंस कम है और आपके पास में ही कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या है, चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्रांसमिट होने के, इन्फेक्ट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें सेफ्टी शील्ड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, मास्क के साथ-साथ। तो ये इसकी अगर हम बात करें फीचर्स की, तो ये 380 माइक्रोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना हुआ है। तो बेसिकली पॉलीकार्बोनेट जो बॉडी होती है दोस्तों, वो बहुत ही लाइट वेट होती है, ऑर्डर फ्री होती है एंड उसको लगाना बहुत आसान होता है, बिल्कुल हेवी नहीं होती है। एंड इसकी बात करें तो ये आपको वायरस, टॉक्सिन्स और जितने भी पार्टिकल्स जो होते हैं एनवायरनमेंट में, उससे आपको बचाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर फेस मास्क और ग्लव्स भी कंपनी ने आपको फ्री दी है, बिकॉज़ दोस्तों ग्लव्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना मास्क इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल बेनिफिट की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों इसका ये होता है, जब आप पुट ऑन कर सेफ्टी शील्ड वेयर करते हैं, तो जो हाथ आपने देखे हमारे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, चाहते ना चाहते हुए जो बार-बार आपके फेस पे लगते रहते हैं। हमारा हाथ क्या बार-बार आईज़ में जाता है, फेस को टच करता है, तो उससे हमें बचाता है, एक बैरियर बनता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों जितने भी आप ट्रैवल करते हैं, तो ये बेसिकली फिजिकल एक डिस्टेंस बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये ड्यूरेबल है, काफ़ी लंबे समय चलता है, बिकॉज़ पॉलीकार्बोनेट बॉडी है तो टूटता नहीं है, लाइट वेट है और विजिबिलिटी इसकी काफ़ी क्लियर होती है, कंफर्टेबल है। आप मास्क के साथ पहनिए, गॉगल्स लगाते हैं तो गॉगल्स के साथ पहन सकते हैं, आप अगर स्पेक्स पहनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज़िली इसको वॉश कर सकते हो। आप इसको सैनिटाइज़ करके वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन यूज़ करना इसको ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ च्यवनप्राश गोल्ड। च्यवनप्राश गोल्ड प्रोडक्ट दोस्तों आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से खाते हुए आ रहे हैं और सुनते हुए आए हैं ऐसे आयुर्वेदिक जैम के बारे में। तो ये जो बेसिकली दोस्तों एक जड़ी बूटी है, इसको आयुर्वेदिक जैम बोला जाता है, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से तैयार हुई है। तो बात करें इसके अंदर दोस्तों आंवला, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावरी, टर्मरिक, शंखपुष्पी। बेसिकली जो आयुर्वेदिक जैम है च्यवनप्राश गोल्ड है, ये क्या करता है, आपकी सबसे पहले लॉन्जेविटी को बढ़ाता है, आपकी आयु को बढ़ाता है, आपको अच्छा हैप्पी हेल्दी लाइफ जीने में, स्वस्थ जिंदगी जीने में हेल्प करता है। तो साथ ही साथ इसके अंदर दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्थ बेनिफिट्स पाए जाते हैं, जो हमें अभी नहीं दिखते, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करते हैं। आपने देखा ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आप बीमार नहीं होते, ओवरऑल बॉडी की नरिशिंग करते हैं, जो हमें अब नहीं दिखाई देते, लेकिन लॉन्ग लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आंवला विटामिन सी का सोर्स है, जो आपके छोटे-मोटे खाँसी, जुकाम, सर्दी के लिए आपको हेल्प करता है। आपने देखा है जो लोग डेली च्यवनप्राश गोल्ड खाते हैं तो उन लोगों को जल्दी सर्दी, खाँसी नहीं लगती है, जुकाम नहीं होता, फ्लू नहीं होता, वायरल नहीं होता। तो ये बेसिकली एक ऐसा मैजिकल दोस्तों फ्रूट होता है आंवला, जो आपकी एंटायर बॉडी फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। केसर है, जो आपकी मेमोरी रिटेंशन के लिए, डाइजेशन के लिए, आपकी बॉडी में हीलिंग को फास्ट करने में हेल्प करता है, राइट? साथ ही साथ ओवरऑल बेनिफिट्स दोस्तों इसकी क्या है? इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी में जो अगेन रेजिस्टेंस पावर है बीमारियों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे इन्फेक्शंस दूर रहते हैं, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म और स्ट्रॉन्ग होता है, आपका जो लीवर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ ये हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को भी इंश्योर करता है कि बढ़िया रहे, बिकॉज़ हमारी बॉडी की ये एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऑब्वियसली अब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ये सेक्सुअल कैपेबिलिटी एंड प्लेजर को इंक्रीज करता है, इनफर्टिलिटी एंड इम्पोटेंसी प्रॉब्लम में हेल्प करता है, एंटी एजिंग है,
पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बेसिकली आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, रिंकल से दूर रखेगा, फाइन लाइन से दूर रखेगा, कुछ समय के लिए लॉक कर देगा। एंड ऑब्वियसली जिन लोगों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम होती है, जो समय से पहले ही बाल सफेद हो जाते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो डेली 1 टीस्पून आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, छोटा चम्मच दिन में 2 बार। दोस्तों सबसे पहला ये जो मिथ है मैं वहां पे बस्ट करना चाहूंगी, जो लोग समझते हैं कि च्यवनप्राश गोल्ड सिर्फ आपको सर्दियों में खाना है, गर्मियों में नहीं खाना। दोस्तों ऐसा कोई वो नहीं है कि आप गर्मी में नहीं खा सकते, सिर्फ सर्दियों में खाना है। ये प्रोडक्ट आप कभी भी 24/7 पूरे 365 दिन आप कभी भी खा सकते हैं। मॉर्निंग में खाइए, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। तो ये ऐसा कोई भी वो नहीं है इसके अंदर कि आप इसको सिर्फ गर्मियों में सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर कोई खा सकता है, बच्चे भी, मेल फीमेल बूढ़े लोग, हर किसी को दोस्तों अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। नेक्स्ट श्री तुलसी। दोस्तों हम सभी जानते हैं एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक है, साथ ही साथ ये आपकी एंटी कैंसर भी है। तो इसके हम सभी लोग जानते हैं कि जबरदस्त पावरफुल इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, हम बात करेंगे कैसे ये अलग है। तो श्री तुलसी दोस्तों जो आईएमसी कंपनी लेके आई, ये तुलसी, ये 5 अलग अलग तुलसियों का अर्क है, सत नहीं है, जूस नहीं है, ये अर्क है। इसलिए सबसे अच्छा ये आपके लिए जितनी भी बॉडी के अंदर पेन होता है, नंबर 1 पेन किलर कहलाता है। अर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन्स हो, एस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, स्किन एलर्जीज के लिए बहुत अच्छा है। तो ये उन केसेस में दोस्तों बहुत अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो बेसिकली श्री हल्दी ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्किन को बेसिकली फ्लॉलेस बनाने में हेल्प करता है, बिकॉज इट इज एंटीबैक्टीरियल, और आपकी माउथ के अल्सर को भी खत्म करता है। तो ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट्स है श्री हल्दी के। तो हम ये डेली ले सकते हैं इसको, अगेन 6 से 7 बूंदे पूरे दिन में आप पानी में और दूध में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एलोवेरा जूस। आई थिंक हम सभी जानते हैं और हर कोई व्यक्ति आज एलोवेरा के गुणों से वाकिफ है। तो एलोवेरा बेसिकली हमारी बॉडी के सबसे पहले टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, हमारी बॉडी को साफ सफाई करने में काम करता है, क्लीन करता है, बॉडी की सर्विसिंग रिपेयर करने में हेल्प करता है। और दोस्तों आईएमसी कंपनी जो एलोवेरा लेके आई है वो है 100% कॉन्सेंट्रेटेड एंड फाइब्रस जूस, जिसके अंदर 96% एलोवेरा है, बार्बेडेनेस एलोवेरा, एंड साथ ही साथ इसके अंदर रेस्ट 4% क्या है, स्टीविया है, जिंजर है, अदरक है, जिंजर है, तुलसी है और आंवला। ऐसा इसके अंदर दोस्तों कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जो आपके दिमाग में आए और इसके अंदर ना हो। सिर्फ विटामिन सी को छोड़ के और उसकी कमी को भी पूरा करने के लिए आईएमसी ने इसके अंदर आंवला डाला है। तो एलोवेरा आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए हेल्पफुल है। 200 से ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर 20 एसेंशियल मिनरल्स हैं, 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, 14 सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स एंड 12 तरीके के विटामिन पाए जाते हैं, जो हेल्पफुल हैं डायबिटीज, सीवीडी, ओबेसिटी, हेमोरॉइड्स, कॉन्स्टिपेशन, अर्थराइटिस, एनी टाइप ऑफ sciatica पेन, एनी टाइप ऑफ डिजीज को ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसलिए हम कहते हैं 220 से भी ज्यादा बीमारियों से आपको बचाता है, राइट? बिकॉज ये एक बहुत जबरदस्त डिटॉक्सीफायर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, रेस्पिरेटरी डिजीज को बचाता है, एंड स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फीमेल्स में जो लुकोरिया प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, या क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, उसमें भी जबरदस्त काम करता है। साथ ही साथ ये जो माउथ के अल्सर होते हैं उनको क्योर करने में भी हेल्प करता है। सो ये दोस्तों मॉर्निंग इवनिंग लेने से बहुत जबरदस्त आपकी लाइफ में चेंज आएगा। यू कैन सी कि बहुत जबरदस्त चेंज आएगा। तो 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इन द नाइट, बेड टाइम पे आप ले सकते हो। छोटे बच्चों को आप ये 1-1 टीस्पून दिन में दे सकते हो। 3 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको 2 बार 1 छोटा चम्मच आप दे सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हिमालयन बेरी जूस। दोस्तों ये भी एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट इन आईएमसी, जो -35 to 40 डिग्रीज में पाया जाता है हिंदुस्तान में, लेह लद्दाख में। और ये विटामिन सी जो सबसे ज्यादा कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, उसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। बिकॉज हमारी बॉडी में अगर आप देखेंगे दोस्तों, जितना ज्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे उतना ही ज्यादा आपके सेल्स मजबूत रहेंगे, उतनी जल्दी आप हेल्दी रहेंगे, उतना ही लंबा जीवन आप जिएंगे। और साथ ही साथ जो हिमालयन बेरी है ये एंटी एजिंग, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो फुल ऑफ ऑक्सीजन है। एस्मा पेशेंट्स के लिए जबरदस्त काम करता है। अब आप कोविड की सिचुएशंस में देख रहे हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोविड सिचुएशंस में दोस्तों ये जबरदस्त काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कमी है हमारे सेल्स में उसको ये पूरा करता है। इसके अंदर भरपूर विटामिन सी है, 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन सी, ए, B1, B2, 25 मिनरल्स और 18 अमाइनो एसिड्स। दोस्तों इसके अंदर वो सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जितने भी दुनिया में आप पौष्टिक फ्रूट देखते हैं या वेजिटेबल्स हैं, उससे सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है हिमालयन बेरी में, जो आपकी बॉडी को मेंटली फिजिकली हेल्दी रखने में
हेल्प करता है। तो इसको आप 2 तरीके से ले सकते हो, आप खाना खाने से पहले ले सकते हो, मतलब एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं गुनगुने पानी में, आफ्टर ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप खाली पेट लीजिए गुनगुना पानी, और अगर आप सिर्फ हेल्दी आप मेंटेन बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं तो आफ्टर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। बट अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं दोस्तों, सिर्फ हिमालयन बेरी से नहीं होगा, उसके लिए आपको साथ-साथ एलोवेरा जूस, तुलसी, फैटावे टैबलेट्स, स्पारुलिना, 4 प्रोडक्ट्स और लेना इसके साथ-साथ जरूरी है। तो ये हो गया हिमालयन बेरी। नेक्स्ट इज संजीवनी जूस। संजीवनी जूस दोस्तों बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है संजीवनी, राइट? और संजीवनी अगर कोई चीज है दोस्तों, उससे बेस्ट क्या हो सकता है? तो इसके अंदर एलोवेरा, आंवला, गिलोय, हरड़ और बहुत सारी ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल है। बेसिकली त्रिफला जो हम सुनते हैं, गिलोय, हरड़ और आंवला का कॉम्बिनेशन है, जो एक बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ न्यूरोटॉनिक का भी काम करता है, जो आपके हर सेल को रिवाइटलाइज करने में हेल्प करता है, और किसी भी तरह की जो फिजिकल और मेंटल वीकनेस होती है हमारी बॉडी में, उसको रिकवर करने में ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये दोस्तों बेसिकली हमारी बॉडी में जो वात, पित्त और कफ है, उसको बैलेंस करके बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। हेमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके दांतों के लिए, बोन्स के लिए ये अच्छा खासा काम करता है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड आपके स्किन और हेयर टेक्सचर को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी बॉडी में जितनी भी हमारी जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन के लिए भी संजीवनी जूस बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये है हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। सो वी हैव तुलसी, हल्दी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, एलो संजीवनी जूस, इम्यून 20x टैबलेट्स, और ये बाकी हमारा च्यवनप्राश, चमन गोल्ड है आईसी का, और ये टैबलेट इम्यून 20x टैबलेट्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स दोस्तों हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं।